बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसका कंप्लीट ओवरव्यू दिया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं, ये होता क्या है। एन इक्वेशन हुज मैक्सिमम डिग्री इज़ 2। एन इक्वेशन in which the highest power of variable, highest power हमेशा वेरिएबल की होती है, highest power of the variable is 2, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन इसमें ए नॉन ज़ीरो होगा। ए नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। ए नॉन ज़ीरो होना क्यों ज़रूरी है? अगर ए ज़ीरो हो जाए तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ए नॉन ज़ीरो होना ये इसमें ज़रूरी है। तो अगर बी ज़ीरो हो जाए, इफ़ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, बाकी क्या बनेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर बी ज़ीरो हो जाए तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, प्योर फॉर्म। अगर बी ज़ीरो हो तो वो बनेगी प्योर फॉर्म, और अगर ए ज़ीरो हो, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो वैसे तो नहीं होना चाहिए, अगर ए ज़ीरो हो जाए तो बाकी बनेगी बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम देख चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन वो तीन तरह से उसे निकाला जा सकता है। सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये तीन मेथड से निकाले जा सकते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, थर्ड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन को इन तीनों मेथड्स की मदद से सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये एक हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का, तो इस वजह से हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाना तो मुश्किल बात है। मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इसे फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। तो 3x स्क्वायर, 4x को मैं पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक 3x प्लस एक्स प्लस 1। इस इक्वेशन में ये इक्वेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो के है, तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अगर मैं 3x को कॉमन लूँ तो वो बनेगा x प्लस 1, प्लस 1 कॉमन लें तो वो बन जाएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। x प्लस 1 ये ज़ीरो के इक्वल है, और 3x प्लस 1 ये भी ज़ीरो के इक्वल हो। x इज़ इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू -1/3। तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। सोल्यूशन सेट में ये दोनों आ जाएंगी, -1 और -1/3। तो ये हमने रूट भी कह सकते हैं आप। ये सोल्यूशन सेट है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सोल्यूशन सेट हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये मेथड था बाय फैक्टराइजेशन, ये पहला मेथड था। नेक्स्ट मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व कराऊंगा। चलें देखें, ये एग्जांपल नंबर 2 है। इसका मेथड ये होता है कि अगर कोई कांस्टेंट है उसे राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये पहला स्टेप है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू 1085, ये पहला स्टेप है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कंप्लीट स्क्वायर की मदद से सॉल्व करें तो ये कांस्टेंट राइट साइड पे लेके जाएंगे। सेकंड स्टेप ये है कि जो x का जो वेरिएबल है, x का वेरिएबल 4 है, x के वेरिएबल को 2 से डिवाइड करवाएंगे। वो किसके इक्वल बन रहा है? ये 2 के बन रहा है। x के वेरिएबल को 2 पे डिवाइड करवाया तो उसके स्क्वायर को ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है।
एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, तो ये क्या बना था 2 का स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1085। या इस तरह कर लें, ऐड करवा लें, सब्ट्रैक्ट करवा लें, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो नहीं तो दोनों साइडों पे ऐड करवा लें, वो भी एक ही चीज़ हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, ये x प्लस 2 का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1085 प्लस ये साइड पे राइट साइड पे आगे 4 बन जाएगा, 4 1089 इज़ इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट लें दोनों साइडों पे, यह बन जाएगा x प्लस 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 33, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 33 और x प्लस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 33। x इज़ इक्वल टू बनेगा 33 माइनस 2 ये 31 और x इज़ इक्वल टू माइनस 33 माइनस 2 ये माइनस 35। तो ये दोनों इसके सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 31 माइनस 35। ये इसका मेथड था, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसे राइट साइड पे लेके जाएंगे, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने, वैसे ये होता है जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर ये 2 होता तो मैंने सारी इक्वेशन को पहले 2 पे डिवाइड करवाना था, लेकिन ये तो 1 ही था। थर्ड स्टेप ये है कि एक्स के वेरिएबल को 2 पे डिवाइड करवाना है, उसके स्क्वायर को दोनों साइड्स पे ऐड करवा लेना है, तो ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये मेथड था कंप्लीट स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है मैंने, इसे अब क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमें सॉल्व करना होगा। इसमें सबसे पहले ये देख लें, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे a का नाम देंगे, a इज़ इक्वल टू 16 बन जाएगा। जो x का कोफिशिएंट है उसे b का नाम देंगे, b इज़ इक्वल टू 8 और जो कांस्टेंट होगा उसे c का नाम देंगे, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो होगा x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर नफ़ी 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये वाली वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले में पुट करनी है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। माइनस b है तो ये माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर वो 64 बनेगा, माइनस 4 a की वैल्यू 16 c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 16। ये बना माइनस 8 प्लस माइनस ये 16 है और 64 और ये भी 64 है, ये ज़ीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 32। तो ये बना माइनस 8 डिवाइडेड बाय 32। इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1/4 बना। ये आपका सोल्यूशन सेट है, -1/4। ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसकी मदद से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं।